सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कड़ी में आज हम लोग रूल नंबर 6 की चर्चा करेंगे। इफ द फॉलोइंग इंडिफिनिट प्रोनाउंस जिसकी संख्या निश्चित ना हो, लाइक, एवरीबडी, समबडी, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, etc. are used as a subject in a sentence. The verb will be singular. यदि ये सारे जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं, एवरीबडी कोई, प्रत्येक आदमी, somebody कोई, नोबडी कोई नहीं, एनीबडी कोई, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, उसी तरह से नथिंग कोई नहीं, समथिंग कोई चीज, तो ऐसे ये सारे जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं वो यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट बन के आए तो उनके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, एवरीवन वांट्स टू गेट फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन। प्रत्येक आदमी अपनी परीक्षा में प्रथम आना चाहता है, तो एवरीवन के साथ यहाँ वांट्स है, वर्ब चूंकि खुद प्लूरल फॉर्म में होता है और उसमें एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एवरीवन हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोविड-19 वायरस। प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ एवरीबडी आप दे सकते हैं, एवरीवन की जगह एवरीबडी, एवरीबडी हैज टू प्रोटेक्ट, यहाँ पर हैज लगा, चाहे एवरीवन हो, एवरीबडी हो या फिर किसी में हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 वायरस से बचना है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, थिंग वस्तु के लिए, तो प्रत्येक चीज अपने आप में सुंदर लगती है, दिखती है, तो यहाँ फिर सिंगुलर वर्ब लुक्स। नथिंग इज इमॉर्टल, कोई भी शाश्वत नहीं है, अमरणशील नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग इज का प्रयोग किए, मतलब सिंगुलर। ये सारे जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगला रूल नंबर देखिए 7। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड टुगेदर विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ना केवल वो बल्कि वो भी, तो हम लोग दो सब्जेक्ट को ऐसे अगर जोड़ेंगे तो लास्ट वाले के अनुसार, लास्ट वाला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए, नॉट ओनली राम, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट, तो ना केवल राम बल्कि उसके भाई लोग भी आर गिल्टी, दोषी हैं, तो यहाँ आर का प्रयोग लास्ट सब्जेक्ट मतलब ब्रदर्स के अनुसार हुआ। अगर राम के अनुसार लगता तो यहाँ इज लगता, इसलिए लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसमें लगाना है। दूसरा, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो आई एम टू अटेंड द पार्टी, ना केवल उन लोगों को बल्कि मुझे भी पार्टी अटेंड करनी है, तो यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट आई है, तो आई के लिए हम लोग ई एम लगाकर प्रयोग करेंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब भी कोई सब्जेक्ट जुड़े तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब लगाना है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। इसके बाद आगे देखें। इफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑल द थ्री पर्सन्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट इन गुड सेंस, their sequence should be 2, 3, 1 and plural verbs should be used. यदि एक सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो और अच्छे सेंस में, बैड सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में, तो उनका सीक्वेंस होना चाहिए 2, 3, 1 का। मतलब सबसे पहले तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन का, और तब फर्स्ट पर्सन का, और तब उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करें। जैसे एग्जांपल, यू,
he and I are good friends. तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने दिया है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट टू, उसके बाद ही है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, और तब है फर्स्ट पर्सन आई, और इसके साथ वर्ब प्लूरल आर। यदि आई के लिए हम लोग एम यहाँ पे जोड़ दें तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये इस सीक्वेंस उसका होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और लास्ट में यहाँ वर्ब लगेगा प्लूरल, अच्छे सेंस में रहेगा तब। दूसरा देखिए, इफ द प्रोनाउंस ऑफ टू पर्सन्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट joined together with and in a good sense, the verb will be plural and their sequence will be 2 3 2 1 3 1। यहाँ था तीनों पर्सन के सब्जेक्ट। अब यहाँ है कि यदि दो ही पर्सन के सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, या फिर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो ऐसे अगर तीनों पर्सन दो ही पर्सन का यूज हो तो सीक्वेंस उसका होना चाहिए 2 3 का, मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो पहले सेकंड पर्सन देंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो पहले सेकंड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन, और अगर थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन है तो पहले थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन, और वर्ब हमेशा प्लूरल। जैसे देखिए, यू एंड ही, ये सेकंड पर्सन का है और थर्ड पर्सन का, तो पहले इसमें सेकंड पर्सन है, वहाँ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का सीक्वेंस देने के बाद वर्ब प्लूरल, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, यू एंड आई, मतलब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस दिए, ऐसा नहीं कि पहले आई दे देंगे तब यू, ये सीक्वेंस सही रहेगा। अब यहाँ प्लूरल आई के साथ फिर वेयर लगा है, प्लेइंग क्रिकेट, यू एंड आई वेयर प्लेइंग क्रिकेट। फिर देखिए थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का, तो 3 1 का सीक्वेंस, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए जब अगर दो पर्सन ही यूज हुआ हो, तो सीक्वेंस इस तरीके का 2 3 2 1 3 1, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑल द 3 persons आर in a sentence, if the pronouns of all the 3 persons are used in a sentence as subjects in a bad sense, the verb will be plural and the sequence should be 1 2 3। यदि वाक्य में तीनों पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आए लेकिन बैड सेंस में, गलत सेंस में, जैसे कोई भूल हो, कोई अपराध हो, कोई पाप हो, तो वैसे बैड सेंस में अगर यूज हो तो उसका सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3 का, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आई यू एंड ही आर गिल्टी, मैं तुम और वह दोषी हैं, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, और ये प्लूरल है। उसी तरह से आई यू एंड ही वर रॉबर्स, मैं तुम और वह लुटेरे थे, बैड सेंस, तो यहाँ भी सीक्वेंस 1 2 3 का, 1 2 3 का, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। If the pronouns of 2 persons are used as subjects in a sentence in bad sense, ये भी bad sense, the verb will be plural, verb तो हमेशा प्लूरल ही होगा। तीनों पर्सन, अगर एक से ज्यादा पर्सन जोड़कर सब्जेक्ट बने तो वर्ब हमेशा plural। लेकिन इसका सीक्वेंस बैड सेंस में हो जाएगा 1 2 2 3 और 1 3 का। अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो हम लोग पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, सेकंड और थर्ड है तो पहले सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और फर्स्ट थर्ड है तो फर्स्ट और थर्ड का सीक्वेंस देंगे। जैसे देखिए, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, मैं और तुम
ने एक अपराध किया है बैड सेंस में, तो सीक्वेंस इसका है पहला फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद वर्ब प्लूरल। उसी तरह से यू एंड ही आर सीनर्स, तुम और वह पापी हैं, तो इसमें पहले सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और यहाँ प्लूरल पर। उसके बाद फिर अगर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है तो इसका होगा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन और तब प्लूरल। आई एंड ही वर गुल्टी, तो यहाँ भी सीक्वेंस एक और थर्ड का है और यहाँ प्लूरल। तो ये है तीनों प्रोनाउंस का, अगर हम लोग को सेंटेंस बनाना हो और अच्छे और बुरे सेंस में, तो उसका सीक्वेंस हम लोग कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यही छोड़ेंगे, अगले क्लास में इसके और रूल्स देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स का जो रूल्स है वो हर एक लैंग्वेज लिटरेचर और ग्रामर के जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश ग्रामर पे खास तौर पे, उनको ये जानना चाहिए अच्छी तरह से, तभी वो शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध शुद्ध समझ सकते हैं। और ये सभी चीज़ें सारे आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन या फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी आवश्यक है, इसलिए सारे रूल्स को आप एकदम कंठाल कर लें। इसके बाद आगे हम लोग अगले क्लास में और रूल्स को देखेंगे।